हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स। एक केमिकल कंपाउंड आयोनिक है या कोवैलेंट है, कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करता है। अच्छा, वाटर इज पोलर इन द नेचर, किसने डिसाइड कर दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिमिलरली बच्चे, HCl पोलर इन द नेचर रहेगा, किसने डिसाइड कर दिया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ने डिसाइड कर लिया। कुछ केमिकल कंपाउंड पोलर रहेंगे, नॉन पोलर रहेंगे, कुछ केमिकल कंपाउंड कोवैलेंट, कुछ आयोनिक रहेंगे। कौन डिसाइड कर लेता है बच्चे? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड कर लेता है। और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर आज का लेक्चर होने वाला है। ग्रेड 10th ICSE काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, आपने एंड तक रहना है। चलो तो शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, पहले तो मुझे बताए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पे काम आता है बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले तो हमें काम आता है टू डिसाइड द डिफरेंस बिटवीन द आयोनिक बॉन्ड एंड द कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो गया तो इसका मतलब वो कौन सा कंपाउंड रहेगा? आयोनिक। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम हो गया तो समझ लेना, जब दो एटम कंबाइन कर रहे हैं, जब दो एटम कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम रहा तो इसका मतलब वो कोवैलेंट रहेगा, लेकिन ज्यादा रहा तो वो आयोनिक हो जाता है। और ये इंपॉर्टेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो हेल्प्स इन द टू चेक द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड। कुछ केमिकल कंपाउंड पोलर रहेंगे और कुछ केमिकल कंपाउंड नॉन पोलर रहेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इफ द डिफरेंस इज जीरो, नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब कोई पोल डेवलप नहीं होने वाला, कोई पोल डेवलप नहीं होता, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, और बेटा इस तरह से नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड डेवलप हो जाता है। तो ये सारा गेम किसका हो जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम हो जाता है। आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। बिफोर दैट वी विल टेक अ एग्जांपल ऑफ HCl। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझने के लिए, उसका डेफिनेशन समझने के लिए HCl का एग्जांपल लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अच्छा, मैंने पूछा किसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? न्यूक्लियर चार्ज मतलब एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? तो क्लोरीन का ज्यादा है। 17 प्रोटॉन है बच्चे, 17 प्रोटॉन। अच्छा, तो हाइड्रोजन कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन बच्चे, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन के ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 287 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन है। बिंग हाइड्रोजन नॉन मेटल एंड क्लोरीन नॉन मेटल, दोनों क्या करने वाले बच्चे? दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इस तरह से हाइड्रोजन को भी डुप्लेट मिल गया और क्लोरीन को ऑक्टेट मिल गया। इस तरह से बच्चे बॉन्ड कौन सा यहां पे बन गया? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और ये आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहे, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मतलब क्या हो गया सर? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। तो क्लोरीन क्या कर रहा है पता है क्या? इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पूरे अपनी तरफ खींच रहा है, जस्ट लाइक अ टग ऑफ वॉर। समझ में आ गया? टग ऑफ वॉर जैसे बेटा बॉन्ड टूट नहीं रहा, लेकिन वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली हम लोग क्या सोच रहे थे, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने जब इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया तो दोनों इलेक्ट्रॉन बीचों बीच रहेंगे, दोनों एटम के बीचों बीच रहेंगे, लेकिन ऐसा किस्सा नहीं हो रहा। ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे शिफ्ट हो रहा है बच्चे? ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो क्लोरीन ने क्या कर दिया? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। ये पूरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बच्चे, और ये इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, ये कहां पे? इसने अपनी तरफ ऐसे खींच लिया है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। कौन से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को? तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया। और यहां से भी ये बच्चे आपको दिखाई दे रहा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे क्लोरीन की तरफ ज्यादा आ गया। इस तरह से क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया बच्चे? क्लोरीन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इट इज नॉट अ कटायन एंड अनायन, इट इज अ टेम्पररी चार्ज हैज बीन इंड्यूस्ड। टेम्पररी है बच्चे, ये कोई परमानेंट चार्जेस नहीं है, टेम्पररी चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए। तो क्लोरीन ने क्या कर दिया? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर दिया। इसी टेंडेंसी ऑफ क्लोरीन को बच्चे मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आ गया? क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? समझा? कारण समझा आपको? क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा था, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था, तो उसने क्या कर दिया? जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो भी अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन बॉन्ड को तोड़ा नहीं। टग ऑफ वॉर का सिचुएशन हो जाता है बच्चे, टग ऑफ वॉर। इस तरह से बेस्ट एग्जांपल याद रखना, टग ऑफ वॉर में कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग टीम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किसने अट्रैक्ट कर दिया? क्लोरीन ने अट्रैक्ट कर दिया। तो बच्चे इसी को मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जरा देखते हैं, इस डेफिनेशन को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन को कोई रट्टा नहीं मारेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एक टेंडेंसी होती है बेटा, टेंडेंसी। किसकी टेंडेंसी? एक एटम की टेंडेंसी है। अच्छा, तो क्या करेगा वो एटम की टेंडेंसी? अट्रैक्ट कर रहा है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। किसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है। जब आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी प्रॉपर्टी थी बच्चे, किसकी प्रॉपर्टी थी? तो ये गैसियस आइसोलेटेड न्यूट्रल एटम की प्रॉपर्टी थी। लेकिन बेटा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी प्रॉपर्टी है? एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है। मतलब जब जो दो एटम कंबाइन हुए तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने एक तरफ खींच लिया। इसी टेंडेंसी ऑफ एन एटम को मैंने क्या बोल दिया बच्चे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पे अप्लाई करना है बच्चे? जब मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया तो एक एटम ने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर दिया। किसकी तरफ अट्रैक्ट कर दिया? खुद की तरफ, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा था। इसी को बच्चे मैंने बोल दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट कर रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड, तो इसको मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दिया। अब बच्चे ट्रेंड, अच्छा ट्रेंड काफी समान है बच्चे। जिसको एटॉमिक साइज आ जाता है ना, एटॉमिक साइज, उसको सब कुछ आ जाता है बच्चे। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले वीडियोस में भी, हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, जो एटॉमिक साइज जो होता है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता बच्चे एटॉमिक साइज आप लोग कर लो। एटॉमिक साइज एक बार करने के बाद बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सब कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कहां पे? तो एटॉमिक साइज से रिलेटेड। अब बच्चे मुझे बताओ एटॉमिक साइज, देखो एटॉमिक साइज अगर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है, एटॉमिक साइज अगर घट जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। अब बच्चे मैंने पूछा अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? सभी को पता है बच्चे अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक साइज घटता है। मैंने पूछा एटॉमिक साइज क्यों घटता है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा बच्चे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। बच्चे हमेशा याद रखना अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज होती है। इसका मतलब बच्चे अगर मैंने यहां पे लिखा सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, तो बच्चे यू टेल मी अक्रॉस द पीरियड देखो ये फ्लोरीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी? ज्यादा रहने वाली है। नियॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रहेगी क्योंकि वो कंपाउंड नहीं फॉर्म कर रहा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट कहां पे आता है? जब कंपाउंड कोई एलिमेंट फॉर्म करता है, लेकिन वो तो इनर्ट गैस है, तो बेटा हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती इस तरह से। अच्छा क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है और एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अरे एटॉमिक रेडियस कम है इसलिए तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है बच्चे, इसलिए वो क्या करता है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ ऐसे खींचता रहता है। इस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या हो गए बच्चे? इंड्यूस्ड हो जाते हैं। अब बच्चे मैंने पूछा डाउन द ग्रुप क्या होता है? टॉप टू बॉटम। सबको पता है टॉप टू बॉटम क्या होता है? एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अच्छा एटॉमिक साइज इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया? डिक्रीज हो जाती है। तो यही तो खेल है, पूरा खेल किसके ऊपर चल रहा है बच्चे? तो एटॉमिक रेडियस के ऊपर चल रहा है। रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। जैसे बेटा एटॉमिक साइज बढ़ गया, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ गए तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ शेल डोमिनेट कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज को। तो बच्चे न्यूक्लियर चार्ज आपका कम हो जाता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं और एटॉमिक रेडियस इस तरह से बढ़ जाता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सब कुछ कम हो जाता है बच्चे, सब कुछ कम होगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ लेते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑर्डर। अच्छा पीरियड नंबर 2 में बच्चे देखना ये तुम्हारा बेरिलियम, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सबको पता चला कि एटॉमिक साइज इसका बड़ा होता है। अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो एटॉमिक साइज छोटा हो गया। इसका मतलब बच्चे इसका क्या रहेगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। मैंने पूछा भाई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि बेटा इसका एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है। तो फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉलिंग स्केल बच्चे, पॉलिंग स्केल एक स्केल होता है जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग मेजर करते हैं और अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल के अनुसार बेटा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हो जाती है 4.0, ये होती है पॉलिंग स्केल के अनुसार। तो बेटा याद रखना पूरे पीरियड टेबल में, पूरे के पूरे पीरियड टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा रहेगा? तो मोस्ट खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये रहेगा फ्लोरीन। क्लोरीन नहीं रहेगा। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दिखाता है बच्चे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा रहेगा? तो ये फ्लोरीन रहने वाला। ये चीज आपने याद रखना बच्चे। चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन स्पेशल नोट, नोबल गैसेस यूजुअली नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों नहीं बच्चे? वो तो कंपाउंड ही नहीं फॉर्म करेंगे। जब कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे तो खाक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले बच्चे नहीं करेंगे। नाउ मेटल्स हैव अ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे क्योंकि उनका साइज होता है बड़ा, साइज होता है बड़ा तो अल्टीमेटली उनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। लेकिन नॉन मेटल्स हैव अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नॉन मेटल में भी किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी बच्चे? तो हेलोजन की ज्यादा रहेगी। हेलोजन में किसकी ज्यादा रहेगी? तो फ्लोरीन की ज्यादा रहेगी। परमानेंट है ये। समझ में आ गया बच्चे? चलो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन क्या है बच्चे? क्विक रिवीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू अट्रैक्शन ऑफ अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अट्रैक्शन ऑफ अ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है बच्चे? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना। उसी को मैंने क्या बोला?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दिया। अक्रॉस द पीरियड बच्चे, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, एंड डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के रिलेटेड। अब बच्चे जरूर देखना इसको। अब कुछ एमसीक्यू जरा कर लेते हैं, यहां से कॉन्फिडेंस आपका 2 गुना तो बढ़ने ही वाला है। चलो बच्चों, एमसीक्यू का आंसर मुझे दे सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ना बेटा ना, ये कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का किस्सा ही नहीं है बच्चे। नाउ एबिलिटी टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ ये सही हो सकता है। एबिलिटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसी को बच्चे मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस तरह से बोल दिया। तो ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया। विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी रहेगी बच्चे? हमेशा एक चीज को याद रखना, फोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा होती है। सर व्हाट इज मीन बाय फोन? फोन मतलब होता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज्यादा रहेगी बच्चे। तो फोन यहाँ पे बेटा कौन रहेगा? तो फोन मतलब ये पहला एफ की तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बच्चे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। अकॉर्डिंग टू द पॉलिंग स्केल उसका मेजर आता है 4, उसका यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता समझे। तो फ्लोरीन हो गया। नाउ द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पे इंक्रीज होती है बेटा? अक्रॉस द पीरियड ही तो रहेगा। अक्रॉस पीरियड क्यों? क्योंकि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूं, बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल इज। बेटा मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे रहेगी? लो रहेगी, क्योंकि मेटल का एटॉमिक साइज क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नाउ नेक्स्ट वन क्या हो जाता है, विच हैज द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 में बच्चे, अरे पहला एलिमेंट कौन सा आता है पीरियड नंबर 2 में? ये आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो बेटा यू टेल मी अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो इसका क्या रहेगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आंसर रहेगा आपका लिथियम रहेगा, क्योंकि वो अल्कली मेटल होता है, और पीरियड नंबर 2 में अल्कली मेटल कौन सा आता है, तो लिथियम आ गया। समझे ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं बच्चे, और इस प्रकार से सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गेम हो जाता है खत्म बच्चे। बस आप लोगों ने मुझे कमेंट में जरूर बताना बच्चे कि आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट समझा कि नहीं, और इसके रीजन, इसके जो एप्लीकेशन होते हैं बच्चे हमें केमिकल बॉन्डिंग में करने के लिए मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहना बच्चे, और कमेंट में मुझे जरूर बताना। थैंक यू।